तो आज का लेसन है हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। ए वॉक थ्रू द फायर। ए वॉक थ्रू द फायर मतलब क्या है इसका? चलना। वॉक का मतलब चलना, और थ्रू द फायर का मतलब क्या हुआ? आग में से होके चलना, आग में से होके निकलना। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? और देखे भी होंगे आपने बहुत सारी ऐसी जगह, अपने भारत के अंदर भी कई जगह पर ऐसा होता रहता है जब आग वाग जलाई जाती है और फिर उसमें से लोग निकलते हैं, चलते हुए जाते हैं नंगे पैर। सुनते हैं, कई बार टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। कोई विश्वास है, मान्यता है, कोई आस्था है, जो भी है। लेकिन ये जो लेसन है, ये भी इसी तरीके का एक लेसन है। और इसमें कुछ ऐसे चमत्कारिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अपने तो पैर के नीचे जलता हुआ एक कोयला आ जाए तो जान निकल जाती है। जलता हुआ एक कोला अगर आ जाए, कोयला, कोयला समझते हो आप? अरे कोयला तो छोड़ दो आप, तीली जो होती है ना, माचिस की तीली, वो माचिस की तीली अपन डाल दें और बुझने से पहले अगर ढंग से उसके ऊपर पैर पड़ जाए ना अपना, तो आप अंदाजा लगा लो, कभी नहीं तो करके देख लेना, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। और पूरी आग में से निकलना, और किसी चमत्कार के रूप में नहीं है, अब क्या पता चमत्कार हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, और ये घटना बिल्कुल ऐसी मानी जा रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो आप, लेसन के बारे में। आओ जरा पीछे आओ आप। दिस लेसन इज रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ द ऑथर्स ऑन एक्सपीरियंसेस एज अ ब्रिटिश आर्मी सोल्जर ड्यूरिंग हिज पोस्टिंग एट हैदराबाद इन इंडिया। मतलब जो इसको जिसने लिखा है, द लेसन इज अ रियलिस्टिक अकाउंट। ये जो लेसन है एक वास्तविक लेखा जोखा है, ऑफ द ऑथर्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि जो लेखक है इस लेसन का, लेखक है एडी स्मिथ। इंडिया का नहीं है ये, बाहर का है, इंग्लैंड का रहने वाला है। उसने लिखा है और उसका खुद का अनुभव रहा है ऐसा, उसने ये सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। एज अ ब्रिटिश आर्मी सोल्जर, जब वो भारत के अंदर एक ब्रिटिश आर्मी सोल्जर के रूप में था, ड्यूरिंग इट पोस्टिंग एट हैदराबाद इन इंडिया, यानी कि भारत के हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है आपको मालूम है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो वहां पर इसकी पोस्टिंग थी तब जब अंग्रेजों का जमाना था, अभी की बात नहीं है। ही रिकाउंट्स हियर हाउ एन एल्डरली इंडियन whom he found lying wounded by the roadside gave him several surprises one after another by way of his mysterious behavior, remarks, and above all his walk through the fire. ये जो एडी स्मिथ है, ये जब यहां पर एक सैनिक के रूप में था, हैदराबाद के अंदर इसकी पोस्टिंग थी, तो इसको याद आता है वो समय एक बार जब उससे उसकी एक मुलाकात हुई एक भारतीय से। एक बुजुर्ग सा भारतीय था जो कि सड़क के ऊपर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इस व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई। अभी पूरा लेसन पढ़ेंगे जब पता चलेगा कैसे मुलाकात हुई। ये जो एडी स्मिथ है, एक दिन कहीं आ रहा था शाम को, कहीं से अपना ट्रक लेके, खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। तो रास्ते में इसने देखा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल एक गठरी की तरह पड़ा हुआ है। कोई क्या है पता नहीं, मर गया है, जिंदा है, घायल है, क्या नहीं है। तो वहां पर एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात हुई, एडी स्मिथ की। और इस आदमी से मिलकर के दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, धोती बांध रखी, गांव का आदमी कैसा होता है आप भी समझते हो, धोती कुर्ता, और बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सीधा साधा गांव का सा आदमी। मतलब देख के कोई कह नहीं सकता है कि इस आदमी के अंदर कोई देवीय शक्ति या कोई चमत्कारिक शक्ति या कोई ज्ञान ऐसा भरा हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल साधारण, ऐसा एक बुजुर्ग सा व्यक्ति
जब उसका बड़ा रहस्यमयी व्यवहार इसने देखा, उसने क्या कहा, क्या टिप्पणियां की, वो इसने देखा, और इनसे भी ज्यादा वो व्यक्ति जो एक घायल अवस्था में इसको सड़क के किनारे पर मिला था, एक दिन उसी व्यक्ति को उसने, उस एडी स्मिथ ने आग में चलते हुए देखा अपने खुद के कैंप के अंदर, तो फिर गायब हो गया वो, और उसको बता देता था देखो तब मिलूंगा मैं तुमसे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और फिर वो गायब हो जाता था। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये खुद एडी स्मिथ के साथ हुई एक घटना है जो यहां पर उसने लिखी है। The narrative also describes how it was difficult for the writer to believe his own eyes when he suddenly discovered this old Indian to be the same person whose incredible walk through the fire he had just witnessed. हुआ क्या, एक दिन आ रहा कहीं से, रास्ते में इसने देखा तो भैया जो है नजर आया, इससे मुलाकात हुई, खून वून निकल रहे थे इस आदमी के, जो बुजुर्ग सा व्यक्ति था, सीधा सा ये एडी स्मिथ रुका इसके पास, और ऐसे पड़ा हुआ था बिल्कुल जैसे मर गया हो, जान ही नहीं इसमें तो, मतलब हाथ लगाने में भी डर लगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से टूटा फूटा पड़ा है। कुछ लोग उसकी कुटाई कर रहे थे, वो भाग गए उसको एडी स्मिथ को आता हुआ देख करके, रात का टाइम था। बड़े बड़े आश्चर्य हुए इसको, उसने सोचा कि ये मर गया, और ये सोच करके जब उसको देखने लगा तो एकदम से उसने अपनी आंखें खोल दी, उसको एकदम से लगा अरे यार मैं तो इसको मरा हुआ समझ रहा था, एकदम से आंखें खोल दी इसने तो, और फिर एकदम से वो उछल के खड़ा हो गया। तो एडी स्मिथ को बार बार झटका लग रहा है कि ये तो मैं इसको तो मरा हुआ मान रहा था, कैसा मरा हुआ सा आदमी है, और क्या फुर्ती है इसके अंदर, देखो इतना कुटाई हुई है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, खून वून निकल गए थे उसके। एडी स्मिथ ने साफ किया, उसको रुमाल दिया, एडी स्मिथ ने फिर उसको अपनी गाड़ी के अंदर बैठाया कि चलो मैं तुम्हारे गांव छोड़ देता हूँ। और वो जब उसको अपनी गाड़ी से उतारने का समय आया रात में ही, तब फिर ये हुआ कि वो जो है रुमाल जो था, तो उस आदमी ने, उस बुजुर्ग से व्यक्ति ने, जो ग्रामीण व्यक्ति था, उसने कहा कि ये रुमाल मैं तुमको बाद में दूंगा, जब अपन दोबारा मिलेंगे तब ये रुमाल दूंगा मैं आपको। तो एडी स्मिथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये इतना गारंटी के साथ में कैसे कह रहा है कि दोबारा मिलेंगे अपन। तो ये उसके लिए फिर एक रहस्यमयी बात हो गई। उसके बाद वो फिर कैंप में थे, तो कैंप में एक दिन कुछ प्रोग्राम था, तो कुछ करतब दिखाने वाले लोग आए हुए थे। उन्हीं करतब दिखाने वाले लोगों में जब एडी स्मिथ ने उस बुजुर्ग से व्यक्ति को देखा, और वो उस आग पे चला, वो गांव का वो बुजुर्ग सा व्यक्ति बिल्कुल आराम से, और उसके पैर भी नहीं जले, और वो तो चला, और वो बुजुर्गों सा व्यक्ति पता है दोबारा सेकंड राउंड में क्या किया उसने, ये जो लेखक है एडी स्मिथ, इसको भी साथ लेके गया वो, और इसको भी आग पे चलवाया उसने। और मजे की बात यह है कि किसी के पैर ही नहीं जले इतना आग पे चलने के बाद भी। ये फिर एक रहस्यमयी बात थी एडी स्मिथ के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो बुजुर्ग सा व्यक्ति था, ग्रामीण व्यक्ति, वो एडी स्मिथ के हाथ में चुपचाप अपना वो रुमाल पकड़ा करके, जो एडी स्मिथ ने उसको उस समय दिया था, और वहां से गायब हो गया। और उसके बाद एडी स्मिथ ने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, वो उसको मिला ही नहीं। तो ये एक बड़ी रहस्यमयी घटना इसके जीवन की रही, जिसको इसने इस लेसन के अंदर लिखा है। पता नहीं वो कौन था, क्या था, कहां से आया था। उसके गांव में भी गया वो उसको देखने के लिए एडी स्मिथ अगले दिन, लेकिन उसके गांव में भी वो उसको नहीं मिला। समझ में आई आपको? कुछ कुछ आपको समरी समझ में आई लेसन की? आई समझ में? यस सर। अब ये पुरानी बात है, एडी स्मिथ पहले जब इंडिया में रहता था तब ये कोई घटना घटित हुई थी इसके साथ। उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया था, इंग्लैंड जाके रहने लग गया। लेकिन उसके पास उस समय के कुछ सामान रखे हुए थे, जैसे उसके कपड़े वगैरह रखे हुए थे। तो एक दिन वो क्या कर रहा था, अपना सामान थोड़ा सा इधर उधर उलट उलट पुलट के देख रहा था, कुछ संदूक वगैरह में कुछ कपड़े वपड़े रखे हुए थे वो देख रहा था। तभी उसको एक
एक स्लैक्स मिला। स्लैक्स जो मिला, स्लैक्स का मतलब क्या हुआ? स्लैक्स का मतलब जैसे पायजामा टाइप नहीं होता है कपड़ा, पायजामा होता है अपना, ऐसा उसको मिला और वो नीचे से जला हुआ था। उसके जो पायचे होते हैं ना, पायचे, जैसे ये पायजामा है, ये पूरा इसका एक हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा होता है ये वाला, ये जला हुआ था, ये वाला। और ये जला हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से आग के ऊपर रखा गया हो इसको। तो वो देख करके, वो कपड़ा देख करके उसको, एडी स्मिथ को अपनी वो वाली घटना याद आ गई। एक्चुअली वो उसी पायजामे को पहन करके उस गांव से, गांव काले बुजुर्ग से व्यक्ति के साथ आग के ऊपर चला था। तो उसका कपड़ा तो जल गया था लेकिन पैर नहीं जले थे उसके। तो ये घटना उसको इस प्रकार से याद आ गई जब वो एक दिन अपना पुराना सामान उलट पुलट करके देख रहा था, तो ये कपड़ा इसके हाथ में आ गया, ये पायजामा इसके हाथ में आ गया। तब इसको वो पुरानी वाली घटना याद आ गई। जब इसने देखा ना उसको पायजामा को नीचे से कैसे जला हुआ है, तो एकदम से उसको याद आ गई वही घटना कि देखो क्यों जला है, ये आग पे चला था मैं। आग पे चलना इतना आसान होता है कि मैं कह रहा हूँ आप चल के दिखा दो, मैं ही चल के दिखा दूं। लेकिन वो चला, वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उसको भी अपने साथ लेके गया और उसके पैर भी नहीं जले। ये सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या है इसके पीछे, क्या था क्या नहीं था, ये पूरी की पूरी ये कहानी है। आइए शुरू करते हैं आज अपन इसको थोड़ी सी। द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ अ ट्रंक इन द लॉफ्ट when I came across an old pair of khaki drill slacks, a souvenir of my army days in India. एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन तो मुश्किल होगा, कुछ ग्रुप में लेकर के समझने की कोशिश कीजिए। द अदर इवनिंग आई वॉज सॉर्टिंग आउट, सॉर्टिंग आउट का मतलब निकालना, छांटना, देखना क्या क्या बेकार की चीज है उसको हटाओ, काम की चीज है उसको रख लो। मैं ऐसा एक दिन कर रहा था। द कंटेंट्स ऑफ अ ट्रंक, कंटेंट्स ऑफ अ ट्रंक का मतलब किसी संदूक का, ट्रंक का कोई सामान, कंटेंट्स का मतलब उसमें जो भी कुछ है वो। इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट का मतलब अपने घरों में टांड सी बनी हुई नहीं होती है, कमरों के अंदर सामान वामान रखने के लिए पट्टी लगा देते हैं अपन, एक उसको लॉफ्ट कहते हैं। वहां पर कोई एक संदूक रखा हुआ था, मैं देख रहा था। व्हेन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, यानी खाके रंग का एक ड्रिल स्लैक्स, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करते थे तब वो उसको पहनते थे, पायजामा टाइप। और तब वो उसकी नजर में आया, तब वो वहां पर रखा हुआ था, उसी ने रखा होगा, उसने उसको देखा। अ सॉवनेर ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, लेखक कहता है कि मेरे भारत के दिनों की एक निशानी, सॉवनेर का मतलब निशानी। भारत में जब मैं सेना में था तब उस समय की जो मेरी एक निशानी थी, वो निशानी ये एक पैंट भी थी। जब कोई ऐसी अद्भुत घटना होती है तो अपन उसको संभाल के रखते हैं। ये छोटी बात थोड़ी है कि आग के ऊपर चले भी आप और आपका कपड़ा जल गया लेकिन पैर नहीं जले आपके। तो ये एक निशानी हो गई उसकी, उस बात की कि जब भी वो उसको देखेगा तो उसको वो घटना याद आएगी। निशानी का मतलब ये होता है। नथिंग अनयूजुअल इन दैट आई सपोज, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ कोई अस्वाभाविक बात है। बट दिस वाज अ रादर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी इश्यू ट्रॉपिकल किट, केयरफुली प्रिजर्व्ड and still in fine shape after 20 years, except that the bottoms of the legs were badly burned, almost as though someone had deliberately held them aloft over a fire. थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, कोई बात नहीं है। I suppose, but this was a rather special pair of army issue tropical kit carefully preserved. लेकिन ये जो पैंट थी, ये जो मेरी एक पायजामा था, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं थी। जैसे और कपड़े थे वैसे ये भी कपड़ा था, लेकिन ये एक ऐसा विशेष कपड़ा था मेरे लिए, मेरे जो कि आर्मी ने मुझे इश्यू किया था ट्रॉपिकल किट के रूप में। यानी कि जो इस प्रकार के देशों में जाकर के जब इंग्लैंड के सैनिक आते थे तो उनको एक किट दी जाती थी, कुछ विशेष प्रकार के कपड़े, कुछ इस प्रकार की जो वहां के जलवायु, वहां के वातावरण, वहां के पर्यावरण के अनुकूल हो। तो उसमें से केवल ये एक उसका पायजामा था या पैंट था जिसको कि उसने संभाल के रखा हुआ था, एंड स्टिल इन फाइन शेप, और अभी तक इसकी शेप भी नहीं बिगड़ी थी। एंड 20 years, एक्सेप्ट आफ्टर 20 years, 20 साल में कुछ भी नहीं बिगड़ा था उसका।
एक्सेप्ट दैट द बॉटम्स ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्नेड, बस एक्सेप्ट का मतलब अलावा, दैट द बॉटम्स ऑफ द लेग्स, बॉटम्स का मतलब मैंने बताया आपको, यानी कि जो पायजामे का जो एक पैर होता है जिसमें अपन पैर डालते हैं, अपन होता है ना, पैंट का पायजामे के दो हिस्से होते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं लेग, एक लेग हो गई, वो नीचे से ऐसे जला हुआ था, बुरी तरीके से जला हुआ था, ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डेलिबरेटली हेल्ड देम अलोफ्ट ओवर अ फायर, और बिल्कुल ऐसे उसको देख करके लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ करके उसको आग के ऊपर ऐसे पकड़ के रखा होगा और वो नीचे से जल गया होगा। इनफैक्ट दैट वाज नियर इनफ, इनफैक्ट वास्तव में बात तो ये है कि दैट वाज नियर इनफ, बात तो इसके आसपास की है, कुछ आसपास की का मतलब हुआ तो कुछ ऐसा ही था, हुआ तो कुछ ऐसा ही था, नीचे से आग जल रही है और ऊपर ऐसे पायजामा रखा हुआ है? और आप चल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो वही बात हो गई कि नहीं हो गई? आप देखो जरा, नीचे ये आग है और ऊपर ये है, अब इसको ऐसे पकड़ के रख लो या ऐसे चल लो, बात तो वही हो गई, जल रहा है ना, कपड़ा तो जल ही रहा है। What had happened to them, क्या हुआ था उनके साथ में? हुआ भी कुछ ऐसा ही था, यानी कि बिल्कुल आग के ऊपर ही रखा गया था एक प्रकार से उनको, आग में चलना उनको पहन करके का मतलब यही है कि आग के ऊपर ही उनको पकड़ के रखा गया था। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, कब की है ये बात, ये बता रहा है यहाँ पर लेखक, बात कब की है, ध्यान से देखिए आप जरा। It was in the early part of 1947 when I found myself stationed at a sapper camp at a small place called Begumpet in Hyderabad state. And one evening, I was driving back to the camp after a visit to the nearby town of Sikandrabad, where I had a delightful meal at a Chinese restaurant. क्या कह रहा है ये, कब की बात है, कैसे घटना घटी है, सुनिए जरा इस पैराग्राफ के अंदर, कैसे हुआ, क्या देखा उसने, अब सुनिए आप जरा, मन में एक इमेज बनाइए आप। इट वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1947, 1947 की बात है, लेकिन 1947 के शुरुआती दिनों की बात है। आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशनड, यानी कि मेरी नियुक्ति हुई, कहां हुई, स्टेशन, एट अ सैपर कैंप एट अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट, यानी कि एक आर्मी का एक कैंप लगा हुआ था, एक छोटी सी जगह थी हैदराबाद राज्य के अंदर। उस समय हैदराबाद एक राज्य था, जैसे किसी जमाने में जयपुर एक राज्य था, उसी प्रकार से हैदराबाद एक राज्य था, और हैदराबाद के अंदर एक छोटी सी जगह है बेगमपेट नाम की, और वहां बेगमपेट के अंदर एक सैनिक कैंप लगा हुआ था, और उस कैंप के अंदर इसकी पोस्टिंग हुई थी। मतलब छावनी होती है जी सैनिकों की, जहाँ पर सैनिक रहते हैं अपन, है ना, और देश में, पूरे देश में छावनियां बनी हुई होती हैं, तो पूरे देश के सैनिक जो है इस तरीके से फैले हुए रहते हैं पूरे देश के अंदर, अलग अलग छावनियों में, वहां रखा जाता है, उनको जरूरत पड़ने पे बुला लिया जाता है। तो हुआ क्या, वहां मेरी पोस्टिंग हो गई थी और मैं वहां पे काम कर रहा था। एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप आफ्टर अ विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद, वेयर आई हैड अ डिलाइटफुल मील एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट। हुआ क्या एक दिन, एंड वन इवनिंग आई वॉज ड्राइविंग बैक, एक दिन मैं वापस आ रहा था, ड्राइविंग बैक का मतलब गाड़ी चलाता हुआ ला रहा था, गाड़ी क्या था, इसके बाद ट्रक था आर्मी का। आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, और मैं ड्राइविंग बैक करके कहां आ रहा था, कैंप, जहां पर एक कैंप लगा हुआ था। आफ्टर अ विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद, आफ्टर अ विजिट टू द नियर बाई टाउन ऑफ सिकंदराबाद का मतलब पास में ही एक सिकंदराबाद नाम का एक कस्बा है, उस कस्बे में मैं गया हुआ था, वहां पर मुझे कुछ काम था, विजिट का मतलब यही है, समझ गए आप।
तो पास के किसी अपने बेगमपेट में जो इसका कैंप लगा हुआ था, उस कैंप से ये किसी काम से ट्रक लेकर के, और जो है पास में जो जगह है, क्या नाम है, सिकंदराबाद, वहां पर गया हुआ था ये अपने किसी काम से। तो वहां से वापस आ रहा था, वेयर आई हैड अ डिलाइटफुल मील एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट। और वेयर का किसके लिए आ रहा है ये? सिकंदराबाद के लिए, जहां पर मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर डिलाइटफुल मील, मतलब प्रसन्नता देने वाला खाना खाया मैंने, मेरे मन को प्रसन्न हो जाने वाला, मैंने खूब मस्ती के साथ खाना खाया मैंने। आई वॉज एट पीस विद द वर्ल्ड, और मैं उस समय बिल्कुल मस्त था, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था किसी प्रकार का मेरे मन में, और मेरा मन एकदम प्रसन्न था, मेरे मन में एकदम शांति थी चारों तरफ, मतलब कोई मन में तनाव टेंशन बिल्कुल भी नहीं था। ये अपनी मन स्थिति बता रहा है वो, उस शाम की बात बता रहा है वो, जिस शाम इसके साथ ये घटना घटी। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं रोकेंगे हम इसको।